students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 33. It is of subject English class 10th and dated 25th September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से है और फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और इस स्टोरी का नेम है द फर्स्ट फ्लाइट। और जो 2 स्टोरीज गिवन है, वन तो है ये हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि आपने लास्ट वर्कशीट में की थी। चलिए आइए इसके बेस पर एक एक्सट्रैक्ट रीड कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट रीड करने के बाद इसके बाद जो क्वेश्चंस गिवन है वो हमने अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। और एक्सट्रैक्ट रीड करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि ये स्टोरी एक्चुअल में है क्या। तो ये जो ऐसे स्टोरी का जो टाइटल देख रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो हिज कौन है? हिज यहाँ पर एक बर्ड है जिसका नाम जो है सीगल बर्ड है, एक सी बर्ड होती है ये। और ये जो सीगल है वो उड़ान भरने से डर रहा है। उसको लगता है कि जैसे ही वो उड़ेगा हो सकता है वो गिर जाए, उसके जो विंग्स हैं वो प्रॉपर्ली फ्लैप ना करें, तो उसको उड़ान भरने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगर वो जब तक अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करेगा, उड़ान नहीं भरेगा, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। तो किसी ना किसी तरह उसको सिखा रहे हैं कि वो अपनी उड़ान कैसे भरे। और यहाँ पर जो सीगल के ब्रदर सिस्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह फ्लैप करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह उड़ान भरते हैं, लेकिन ये जो है वो डरता है। ठीक है, और इसके पेरेंट्स ने मना किया है कि दैट दे विल नॉट फीड हिम, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे जब तक वो उड़ान नहीं भरेगा। तो उसको बहुत भूख लगी है, वो ऊंचाई पर बैठा हुआ है और खाने का इंतज़ार कर रहा है, बट उसके पेरेंट्स उसको खाना नहीं ला कर दे रहे। तो इसी टाइम पर जो उसकी मदर है वो ट्रिक करती हैं और उसको उड़ान भरने में हेल्प करने के लिए वो अपनी चोंच में एक फ़िश भर कर लेकर आती हैं और उसके सामने से गुजरती हैं। और ये देखकर सीगल के मन में लालच आता है उसको, क्योंकि भूख लगी है, तो एक तरह से उसको ललचाया जाता है सीगल को ताकि वो उड़ान भरे। और उसकी मदर है उसके सामने से चली जाती हैं। तो जब वो भूख के मारे बहुत ज़्यादा तड़पता है तो वो किस तरह से आसमान में उड़ान भरता है और किस तरह से उसके जो विंग्स हैं वो अच्छी तरह फ्लैप करना शुरू कर देते हैं और जो उसका डर है वो सब निकल जाता है। तो ये स्टोरी बेसिकली उस सीगल को इंडिपेंडेंट बनाने की है और उस सीगल को ये बताया जा रहा है कि उड़ान भरने से कुछ नहीं होगा, जब तक वो पहली उड़ान नहीं भरेगा तो वो अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं कर पाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बेस पर अब एक्सट्रैक्ट। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. तो यहाँ पर देखिए, जब but to when she was, she कौन है यहाँ पर? मदर। just opposite to him, him कौन है? सीगल। जैसी उसकी मदर जो है सीगल के बिल्कुल सामने आई, शी halted, halted मतलब रुकी या उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो विंग्स हैं वो मोशनलेस थे, मीन्स वो बिल्कुल वहाँ पर रुक गई थी। अब द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मदर है वो उसको सीगल को ललचाने के लिए अपनी बीक में फ़िश लेकर आई थी। तो जो पीस ऑफ मीट है, जो पीस ऑफ फिश है, वो ऑलमोस्ट विद इन द रीच, यानी कि जो उनका बेटा है सीगल, सीगल के बिल्कुल पास में था और थोड़ी और अगर जाते तो वो उसको शायद खींच लेता। तो बिल्कुल सामने वो जो पीस ऑफ फ्लेश था वो उसके सामने रखा हुआ था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. और वो बहुत ही सरप्राइज हुआ कि मेरी मदर जो है वो यहाँ पर फिश लेकर आई हैं, बट उन्होंने मुझे फिश नहीं दी, खाने के लिए मुझे नहीं दी, मैं बहुत ज़्यादा भूख से तड़प रहा हूँ। Wondering why she did not come near, and then maddened by hunger, और वो भूख से बिल्कुल पागल हो चुका था, उसको भूख बर्दाश्त नहीं थी और उस फिश के पीस को लेने के लिए उसने डाइव किया फिश पर।
With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. और जैसे ही उसने डाइव किया तो बहुत ही तेज लाउड स्क्रीम की आवाज़ आई. He fell outward और ऐसा लगा कि जैसे वो गिर रहा है. And downward into space और नीचे की तरफ वो गिरता हुआ नजर आ रहा था. Then a monstrous terror seized him. और एकदम जैसे ही वो नीचे जा रहा था तो एकदम उसको बहुत ही सीज होता है किसी चीज़ ने आपको जकड़ लेना, तो उसको इतना ज़्यादा डर लगा कि अब वो शायद जिंदा नहीं बच पाएगा. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और उसका जो हार्ट है वो एकदम ऐसे लगा जैसे कि उसका हार्ट रुक गया है. ही कुड हियर नथिंग. उसको कुछ आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. The next moment he felt his wings spread outwards. और जैसे ही वो उड़ रहा था और उसको लगा कि अब शायद वो नहीं बचेगा, तो उसने ये नोटिस किया कि उसके फ्लैप्स अपने आप ओपन हो गए. क्योंकि जब इंसान मौत के बहुत करीब होता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करता है. तो जैसे ही उसको लगा कि शायद वो उसका जो डेथ है वो नियर आने वाली है या उसको कुछ हार्म हो सकता है, तो उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और उड़ान भरनी शुरू की. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. और उसने ये नोटिस किया कि जो विंड है वो किस तरह से उसके विंग्स को अच्छी तरह फ्लैप करने में हेल्प कर रही हैं. He could feel the tips of his wings cutting through the air. और ऐसे लग रहा था कि जो उसके विंग्स हैं वो हवा में कट करते हुए उड़ रहे हैं. और इस तरह से उसने अपनी जो पहली उड़ान है वो भरी. और भरने के बाद, पहली उड़ान भरने के बाद उसको जो आनंद महसूस हुआ वो बहुत ही खुश नसीब जो इंसान होते हैं उनको महसूस होता है. यानी कि जब भी आप कोई भी उड़ान भरते हैं, पहला काम करते हैं, तो आपको बहुत ही खुशी महसूस होती है. तो ऐसा ही सीगल के साथ भी हुआ कि उसने पहला जो कदम उठाया था उड़ने के लिए, तो उस उड़ान जो भरी उसने, उससे उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली. ठीक है, तो ये तो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया. अब इस एक्सट्रैक्ट के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. वाई डिड इज मदर हॉल्ट इन मिड फ्लाइट. और उसकी जो मदर है वो जब आ रही थी तो मिड फ्लाइट बीच में रुक क्यों गई थी. शी फॉरगॉट द वे. उनको रास्ता वो नहीं मिल रहा था, वो भटक गई थी. द फिश फेल फ्रॉम हर बीक. उसकी जो फिश है जो उसके बीक में थी वो नीचे गिर गई थी. शी फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री. वो बहुत ही टायर्ड और हंग्री फील कर रही थी. शी वॉन्टेड द सीगल टू डाइव एट द फिश. और वो चाहती थी कि जो सीगल है उस फिश पर डाइव करे. यस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ. वो इसीलिए रुकी थी, वो लालच दे रही थी सीगल को ताकि वो उस फिश की तरफ डाइव करे. वाई डिड द सीगल फील द फॉलोइंग. सीगल ने ऐसा क्यों फील किया. देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. ही कुड हियर नथिंग. ये तब की लाइन्स है जब वो जो बैठा हुआ था ऊंचाई पर, ऊंचाई से जब उसने डाइव किया तो वो नीचे की तरफ गिर रहा है. तो जब गिर रहा है तो उसके उस आसपास मॉन्स्टर्स टेरर उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. तो ये उसने उस समय क्या फील किया. ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. यस, उसको डर लग रहा था. ही वॉज बींग अटैक्ड बाय अनदर बर्ड. क्या उसको दूसरा बर्ड अटैक कर रहा था. नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था. हिज ब्रदर पुश्ड हिम डाउन द लेज. और उसका जो ब्रदर है उसने उसको पुश किया था. नहीं, ऐसा भी नहीं था. ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसको जब वो नीचे गिर रहा था तो उसके माइंड में यही था कि अगर मैं विंग्स फ्लैप भी करूंगा तो जो मेरे विंग्स हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. यस, वो ऐसा फील कर रहा था. ही डिडंट हैव द करेज टू जंप फ्रॉम द लेज. और उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर से जो है वो नीचे डाइव कर दे. यस, ऐसा भी था. तो तीनों ही करेक्ट है आपके, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स टेरर लग रहा था, डर लग रहा था. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ. ही सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 1 एंड 2. He could feel the tips of his wings cutting through the air. और जो उसके विंग्स जो जब उड़ रहा था तो जो उसकी एयर है वो इस तरह से उसके विंग्स को फ्लैप करने में हेल्प कर रही थी. उसकी जो एयर है वो कट थ्रू मीन्स एयर को कट थ्रू करते हुए वो विंग्स को फ्लैप कर रहा था. यस, ये ठीक है. He had never been afraid of flying. उसको कभी भी डर नहीं लगा फ्लाइंग से. नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट एंड दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. तो अब देखिए कि ABCD में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा.
1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। 2 इज द सेम इन मीनिंग एज 1, 2 और 1 का सेम मीनिंग है, नो, ये भी बात गलत है। 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, ये ठीक है। एंड बोथ 1 एंड 2 आर गिवन इन द लेसन, कि दोनों ही चीज़ें लेसन में गिवन है, तो नहीं, ऐसा ये फॉल्स है, ये चीज़ तो हमें गिवन ही नहीं है चैप्टर में। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी पार्ट, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। हाउ वॉज सीगल फोर्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, तो उसके जो पेरेंट्स ने किस तरह से उसको फोर्स किया ताकि वो इस अपने फ्लाइंग के डर से वो निकल पाए। तो इसका आंसर देखेंगे, मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और जब वो हंगर से बिल्कुल पागल हो चुका था, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश पर डाइव किया। हिज मदर बेटेड एट हिम, बेटेड होता है उसके लिए लालच रखना, तो लालच उसको दिया। एंड फ्लू आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और उसकी मदर ने जो फिश का उसको लालच दिया और उस लालच में वो फंस गया और ऊपर से उसने डाइव कर दिया फिश के ऊपर। और जैसे ही वो उसने डाइव किया तो उसको ऐसे लगा कि जैसे वो नीचे की तरफ गिर रहा है। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वर फ्लाइंग बिफोर हिम सो दैट ही माइट गैदर करेज टू फ्लाई, और उसके जो ब्रदर और सिस्टर उसके साथ फ्लाई कर रहे थे ताकि उसको शायद हो सके करेज मिल सके। Thus his family helped the young seagull to overcome his fear and fly, तो इसी तरह उसके सिर्फ पेरेंट्स नहीं, उसके ब्रदर और सिस्टर ने भी बहुत हेल्प की ताकि उसको सिखा सकें कि किस तरह से स्काई में फ्लाई करना है। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों ये इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।